गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इस चैप्टर से एक्सरसाइज 9.1 से पहला क्वेश्चन। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पर खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हमारा ए बी खंभा है और ये भूमि है और यहाँ ये डोरी इसके शिखर से बंधी हुई है और यहाँ पर ये खूंटे से बंधी हुई है। और ये मान लेते हैं कि डोर बिल्कुल सीधी तनी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है ए बी, ये ऊंचाई है खंभे की और ये है डोरी। तो हमारे इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा लंब है और ये कर्ण बन रहा है। तो लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में है? साइन में है। साइन है और कॉसेक दोनों में है। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन। तो यहाँ हम देखेंगे ये 30 अंश का कोण है, 30 अंश के कोण पे झुकी हुई है। तो साइन 30 अंश बराबर ए बी बटे 20, यानी ए बी हमारा ये है लंब और 20 ये है हमारा कर्ण। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 बराबर होगा ए बी बटे 20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2ab इक्वल टू 20 1 20, 2ab बराबर 20। तो ए बी बराबर 20/2 इक्वल टू 10 मीटर, यही आंसर होगा। अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक पेड़ है, वो आंधी आती है, टूट जाता है और टूटने के बाद वो नीचे की तरफ ज़मीन में उसका जो शिखर होता है, टॉप का हिस्सा, वो नीचे ज़मीन में जाता है, ज़मीन को छूता है। या देखिए इस चित्र में की सहायता से समझने का प्रयास कीजिए। ये बी डी पेड़ है और इस पेड़ आंधी आने से ये पेड़ यहाँ से टूटकर ऐसे ज़मीन में गिरता है तो यहाँ ज़मीन को छू रहा होता है। और जब ये ज़मीन को छू रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है। अब ये पूछा गया है कि इस पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पेड़ बी डी नोट कर रखा है यहाँ पर, और ये ए बिंदु और ये बी और ये सी, इन यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा, पहले हम इस त्रिभुज से, ये हमें ज्ञात है, हम इस एच को ज्ञात कर लेते हैं। एच नहीं, ए बी कर लेते हैं, ए बी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में tan 30, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है, लंब आधार दिया है, यहाँ पर ये संबंध tan थीटा का ही बनेगा। तो tan 30 बराबर h बटे एच, यानी ये लंब है और ये आधार है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h बटे 8। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h बराबर 8 का नम 8, या h बराबर 8/√3। ये h हमने निकाल लिया। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 8/√3। तो ये हमारा
एक इक्वेशन बन गया, क्योंकि पेड़ यहाँ से टूटा है। अभी हमने ये ए बी आधा यही हिस्सा लिया है, इतना यही ज्ञात हुआ है। अब इस वाले त्रिभुज में फिर से देखिए, अगर यही ये हिस्सा ज्ञात करने के लिए इतना हिस्सा, तो ये यही तो नीचे आकर यहाँ गिरा है, तो हम ए सी ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में अब यहाँ पर ये ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है, हम इसी आधार से लेते हैं, ये दिया है। तो आधार बटे कर्ण यानी ये cos 30 से हल होगा। तो cos 30 से हल होगा, चलिए cos 30 बराबर 8 बटे ए सी, ये 8 है और ये ए सी है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 8/AC, ये 8 बटे AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √3AC बराबर 8 दूनी 16। तो AC बराबर कितना, अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा AC बराबर 16 बटा √3। अब हम ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ये वैल्यू दूसरी आ गई। अब हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी प्लस नहीं, हाँ ठीक है, ए बी प्लस ए सी। ए सी और ए डी बराबर है, ए सी और ए डी बराबर है, इसलिए हम ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। अब यहाँ दिखा दीजिए, चूँकि ए सी बराबर ए डी, ठीक है, इक्वल टू ए बी हमारा निकला था 8/√3 प्लस ए सी हमारा निकला है 16/√3। ए बी हमारा कितना है 8/√3 प्लस ए सी कितना है 16/√3, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए जोड़ने पर क्या होगा, इनके हर बराबर हैं इसलिए ऊपर वाला जुड़ेगा, 24/√3। अब इसका परिमेयीकरण कर लीजिए, परिमेयीकरण करने पर क्या होगा, इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, चाहे तो आप यहाँ करके देख लीजिए, यहाँ 24 गुणे √3 बटे √3 गुणे √3। तो ये इस तरह से परिमेयीकरण इसका कर लेंगे। अब देखिए इसका 3 हो जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 होगा और 3 से ये कटेगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो 8√3 ये पेड़ की ऊंचाई आपकी 8√3 मीटर होगी। धन्यवाद।